परमानंद जी महाराज स्वयं तो राधा राधा नाम का जप करते हैं और शिव भक्तों को उन्होंने लगा दिया सांब सदाशिव सांब सदाशिव। जब हम पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचन को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि व्यक्ति को हर समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस प्रकार का ही कथन करना चाहिए। हे शिव आपको प्रणाम, हे शिव आपको प्रणाम। हमारे एक दर्शक ने जिज्ञासा प्रकट की कि खुद राधा नाम शिव भक्तों को सांब सदाशिव और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस प्रकार का प्रचार प्रसार तो सब करते हैं, लेकिन जो शिव महापुराण कहती है कि सबको शिव नाम जाप करना चाहिए, बड़ी अत्यंत गूढ़ महिमा श्री शिव महापुराण में कही गई है। इससे भी बढ़कर ओम नमः शिवाय के संदर्भ में शिव महापुराण में बड़ा गूढ़ विश्लेषण, गूढ़ ज्ञान हमें पढ़ने को प्राप्त होता है। तो यह संत इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? पंचाक्षर की चर्चा क्यों नहीं करते? शिव नाम की महिमा की चर्चा क्यों नहीं करते? ये शंकर जी के जो दूसरे नाम है उनकी चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों सांब सदाशिव का ही वर्णन करने में लगे हुए? दर्शकों, गहरा विश्लेषण हम आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे कि वो क्या कारण है कि उन्होंने शिव शिव ओम नमः शिवाय ना कहकर सांब सदाशिव कहा, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, ओम नमः शिवाय या शिव शिव क्यों नहीं कहा? दर्शकों, सूर्य की अनेकों किरणें होती हैं। जब वो धरती पर पड़ती हैं तो हमारी दृष्टि को क्या लगता है कि अनेक किरणें हैं, अलग अलग प्रकार की किरणें हैं, लेकिन उन किरणों का आधार एकमात्र शाश्वत जो सत्य है, जो सूर्य भगवान है, वही है। तो किरणें सारी सूर्य से आ रही हैं, लेकिन प्रकृति के कारण हमें अनेक दिखाई देती हैं, आवरण हमारे ऊपर बना देती हैं कि ये तो अनेक किरणें हैं, यद्यपि वह सूर्य का ही अंश है। सूर्य का अंश है, कहें कि वह सूर्य ही है। गहरी वार्ता है, समझने का प्रयास करें। दर्शकों, हमारी हाथ की हथेली, उसके बाद यह 5 अंगुलियां, कोई कहे कि यह छोटी, यह थोड़ी बड़ी, यह सबसे बड़ी, यह उससे छोटी, सबसे छोटी, तो इसे माया से आंका जा सकता है। मूल में हथेली गंगा यमुना सरस्वती वो एक समय में जाकर समुद्र में मिलती हैं, समुद्र में जाकर उनका स्वरूप एक हो जाता है। पहले क्या थी? कोई गंगा, कोई यमुना, कोई सरस्वती, बाद में समुद्र का रूप धारण कर लिया। देखने को अलग अलग प्रतीत होती थी, लेकिन जब अपने वास्तविक स्वरूप में उनका मिलन हुआ तो वह समुद्र कहलाई। दर्शकों, शिव नाम की महिमा अनंत है। इस सृष्टि में प्रत्येक कण कण, पत्ता पत्ता जिस नाम का उच्चारण करता है, जिस नाम के प्रभाव से, जिस नाम के बल से अपने कार्य को कार्यान्वित करता है, वह शिव नाम है। शिव नाम की महिमा अनंत है। सृष्टि के आरंभ में उस निराकार निष्कल परमात्मा से, शिव से शक्ति अलग होती है। 2 स्वरूप, वहां से द्वैत का आरंभ हो जाता है। यद्यपि शिव तत्व भी है, शक्ति को धारण करने वाले भी शिव ही है। शक्ति किसकी है? शक्ति शिव की है। यह सारा जगत शिवमय है। शक्ति के बिना शिव कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आंखों से हम विस्तार देखते हैं, ये शक्ति का ही तो स्वरूप है।
ये किसके आधार पर हो रहा है, किसके बल से हो रहा है? यह चेतना के बल से हो रहा है और चेतना शिव है। शिव और शक्ति का खेल ये सारा चल रहा है। सृष्टि आरंभ के लिए, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए दो रूपों का होना अनिवार्य है। आज हमारी उत्पत्ति हुई है, कहां से हुई है? माता पिता से हुई है। इस प्रकार सारे संसार का जो उद्गम स्थान है वो माता और पिता ही है। तो उस स्थिति को भजने के लिए प्रेमानंद जी ने सांब सदाशिव कहा। सब में शिव का ही रूप है। हमारे अंदर, आपके अंदर, प्रेमानंद के अंदर या पंडित प्रदीप मिश्रा के अंदर या जो भी संसार में सब कुछ है, सबके भीतर जो चेतन है वह शिव है। इसीलिए जब किसी से मिले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे शिव आपको प्रणाम। मेरे भीतर जो शिव है, आपके भीतर जो शिव है, उनको प्रणाम करना कोई गलत नहीं है। यह उच्च स्थिति का द्योतक है। दर्शकों, ना प्रदीप मिश्रा जी ने गलत कहा, ना प्रेमानंद जी ने गलत कहा। प्रेमानंद जी पहले शंकर जी की आराधना किया करते थे। वो कहते हैं कि उमा और शंकर जी की कृपा से ही तो मैं हूं। उनका संतत्व देखिए कितना गहरा है। उनसे बढ़कर जो दृष्टि के सामने वर्तमान में कोई संत नहीं है। संत तो अनेकों हैं, लेकिन प्रेमानंद जैसा वैभव किसी दूसरे का शायद नहीं होगा। आज प्रत्येक मनुष्य उनका दर्शन करना चाहता है। हम अन्य संतों की अवहेलना नहीं कर रहे, सब संत दिव्य हैं। हम तो यहां प्रेमानंद की महिमा का बखान कर रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, प्रदीप मिश्रा जी ने भी बिल्कुल सही कहा। कोई कम शक्तिशाली या अधिक शक्तिशाली नहीं होता है, सब आपको वहीं पहुंचाएंगे। चाहे इस उंगली के माध्यम से यहां पहुंचे, चाहे इस उंगली के माध्यम से पहुंचे, पहुंचना तो हथेली तक ही है, पहुंचना तो मूल तक ही है। जल चाहे गंगा के माध्यम से आए, चाहे यमुना के, चाहे सरस्वती के माध्यम से मिलना तो समुद्र में ही है। ये रहस्य समझने वाले हैं। कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है, सबकी महिमा अनंत है। जो ओम नमः शिवाय है वह मूल मंत्र है। सब मंत्र इसी मंत्र से निकले हैं। प्रेमानंद जी ने जिस नाम का जाप अपने जीवन में किया होगा वो हमें वही बताएंगे। ये नियम है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी नाम का या मंत्र का जाप अधिक से अधिक करता हो वो अधिक शक्तिशाली होता है। अगर वही मंत्र वो अपने शिष्य को भी दे, अपने चेला को दे, तो चेला का जीवन भी परिवर्तित हो सकता है अति शीघ्रता के साथ। ये बातें रहस्य समझने वाले हैं। प्रेमानंद ने कुछ गलत नहीं किया। प्रेमानंद जी ने तो जो स्वयं जपा वही हमें बताया। तो आप शिव नाम जपते हैं, आप सांब सदाशिव जपते हैं, आप ओम नमः शिवाय जपते हैं, जपें, पहले से बढ़कर अधिक संख्या में जपें। कुछ छोटा बड़ा नहीं है, अपना अपना ढंग है। पहुंचना तो सबको शिव तक ही है, महादेव तक ही है। चाहे राम नाम का सहारा लेकर शिव तक पहुंचो, चाहे श्री कृष्ण जी का सहारा लेकर शिव तक पहुंचो, पहुंचना तो सबको शिव तक ही है। यही सनातन की महिमा है, यही अद्वैत का सिद्धांत है। हर हर महादेव।